एक बार की बात है, एक गांव था जो घने जंगल के किनारे सा था। गांव छोटा था पर वहां के लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे थे। पर गांव के एक कोने में एक पुरानी तालाब थी जिसे शापित तालाब कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस तालाब के पास कभी जाओ, खासकर रात के समय। तालाब के पास से चीखें और अजीब आवाजें सुनाई देती थी और लोगों का मानना था कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। उस दिन मौसम कुछ अलग ही था। दिन भर गर्म और चिपचिपा रहा और शाम होते ही काले बादल छा गए। गांव के लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तेज बारिश होने वाली है। हवा एकदम तेज हो गई थी और पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। कहीं दूर से बिजली की गर्ज सुनाई दे रही थी और गांव एकदम सूना हो गया। सिर्फ बाहर से तेज हवा की गुनगुनाहट और बारिश के पानी की बूंदें सुनाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे तेज हो रही थीं। लोग अपने घरों में मोमबत्तियां जलाए बैठे थे और एक दूसरे से बात करते हुए डर का इजहार कर रहे थे। सभी को लग रहा था कि आज की रात कुछ अलग होने वाली है। पर अर्जुन, एक नौजवान जो अपने जिज्ञासु और हिम्मत के लिए जाना जाता था, उन लोगों के बीच बैठा सोच रहा था। उसका मन बार बार उस शापित तालाब के रहस्य की तरफ खिंच रहा था। लोगों ने उससे कहा, अर्जुन, पागल मत बनो। जो तालाब के पास गया कभी लौटकर नहीं आया। तुम्हारे पिताजी के दोस्त भी वहीं गए थे और उनका भी पता नहीं चला। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, अगर हम हर रहस्य से डरते रहेंगे तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि असल में वहां क्या है। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और बिजली बार बार चमक रही थी। जंगल के रास्ते एकदम चिकने और गीले हो गए थे। अर्जुन एक मशाल लेकर घर से निकल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकते रहे पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। जब अर्जुन जंगल के रास्ते से गुजरा तो उसने देखा कि पेड़ों के नीचे से धुआं उठने लगा है। वो सिर्फ बारिश का पानी लग रहा था, पर अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगल उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। हर कदम पर एक अजीब सी आवाज होती थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, पर जब वो मुड़कर देखता तो सिर्फ अंधेरा नजर आता। तालाब के पास पहुंचते ही अर्जुन एक पल के लिए रुक गया। तालाब का पानी एकदम शांत था, लेकिन उसकी सतह पर एक अजीब सी चमक थी। बारिश के बावजूद तालाब के आसपास एक भी पेड़ नहीं था। मिट्टी एकदम गीली और चिकनी थी और वहां की सर्द हवा अर्जुन के शरीर को सुन्न कर रही थी। तालाब के पास एक पुराना चबूतरा था जो टूटा फूटा था और उस पर कुछ पुरानी लिखावट थी। अर्जुन मशाल लेकर उस लिखावट को देखने के लिए झुका, तभी एक जोर की बिजली चमकी और तालाब का पानी अचानक काला पड़ गया। अर्जुन ने देखा कि तालाब के पानी में एक चेहरा बन रहा है, एक औरत का चेहरा, सफेद आंखें, लाल बाल और एक डरावनी मुस्कान के साथ। उस औरत ने धीरे से कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ? Kenapa tak tidur lagi, ha? अर्जुन का गला सूख गया, पर उसने हिम्मत करके बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूँ। तुम कौन हो? औरत हंसने लगी। उसकी हंसी एकदम ठंडी थी, जो अर्जुन के कानों के रास्ते उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बारिश अब और तेज हो गई थी और तालाब का पानी जोर जोर से उछलने लगा। एक सफेद हाथ पानी के अंदर से निकला और अर्जुन की मशाल को बुझा दिया। अब अंधेरा और गहरा हो गया था। तालाब के पास हवा एकदम रुक गई और अर्जुन ने महसूस किया कि उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तभी एक जोर की बिजली चमकी और एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने सफेद वस्त्र पहना था और हाथ में त्रिशूल लिया था। साधु ने जोर से कहा, माया बस करो, तुम्हारा श्राप अब खत्म होगा। साधु ने मंत्रोच्चारण किया और अर्जुन के आसपास एक लाल रोशनी छा गई। बारिश धीमी पड़ गई और तालाब का पानी एकदम शांत हो गया। औरत का रूप धीरे धीरे पानी में घुल गया और तालाब वापस अपनी पुरानी हालत में आ गया। साधु ने अर्जुन को बताया कि यह तालाब एक शापित राजकुमारी का है, जिसे प्यार में धोखा मिला था। उसकी आत्मा तब से यहाँ फंसी हुई थी। साधु के मंत्रों के कारण उसकी आत्मा अब शांति में चली गई थी। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद कहा, पर उसके कानों में अब तक उस औरत की हंसी गूंज रही थी। बारिश की सर्दी अब भी उसके दिल तक थी और उस रात के बाद अर्जुन कभी उस तालाब के पास नहीं गया। कुछ रहस्य सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उनका सम्मान करना चाहिए। जिज्ञासा कभी कभी इंसान को उन रास्तों पर ले जाती है जहां से वापस आना मुश्किल होता है।